Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan, starting today's biology class. This class is organized for standard 9th, and our today's topic is tissue, and our chapter is tissues. And this class is introductory class for this chapter, tissues. So first of all, let us study about this chapter, tissues. हमें इस tissues चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आज के इस इंट्रोड्यूसरी क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी तक हमने सेल्स की चर्चा की थी और हमने एनिमल्स के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्राफ तैयार किया था कि कहाँ से उनका लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे कि बॉडी निर्माण होती है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब सेल के ऊपर का स्टेज होता है जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली सेम काइंड ऑफ सेल्स आर गैदर्ड टुगेदर फॉर या to perform any specific kind of function. Then a new organization is developed. That organization is called tissue. कहीं-कहीं पर different kinds of cells are also gathered together to perform any specific kind of function. So that are also tissues, but over here similar kind of cells, group of similar kind of cells, जब एक ही प्रकार के सेल्स का एक नॉर्मली अच्छा सा ग्रुप तैयार होता है, वो गैदर टुगेदर होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, और तब जो उनकी एक नई स्ट्रक्चर सामने आती है, एक नया संरचनात्मक विकास उनका जो होता है और एक नई जो उनका संगठन तैयार होता है, जो किसी स्पेशल कार्य को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं या हिंदी में ऊतक कहते हैं। फिर इसके आगे ऑर्गन्स होता है कि बहुत सारे टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। तो व्हाट इज टिश्यू? तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स आर joined together or gathered together to perform any specific kind of function, then this newly formed structural condition of such similar kind of cells are collectively called tissue. Fine. तो ये हो गया टिश्यू के बारे में। अब ये जो टिश्यू की डिटेल्ड स्टडी हम लोग करते हैं, ओके, तो डिटेल्ड स्टडी से पहले हम आएंगे कि द स्टडी ऑफ टिश्यू, क्योंकि ब्रीफ हिस्ट्री तो डेफिनेशन हो गया टिश्यू का इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज टिश्यू, कि जब सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स आपस में एक ग्रुपिंग के रूप में इकट्ठा होते हैं या उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तो एक विशेष प्रकार की जो संरचना बनती है इन सेल्स के माध्यम से, ताकि किसी एक विशेष कार्य को अंजाम दिया जा सके, तो वो ऊतक या टिश्यू कहलाती है। अब स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यूज की जो स्टडी हम और आप करते हैं, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये तो हो गया टिश्यूज की जो हम पढ़ाई करते हैं उसको। लेकिन अब इस स्टडी को डिटेल्ड स्टडी के रूप में कहा जाए, विस्तृत वर्णन अगर किया जाए, तो द डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब एनाटॉमी का मतलब यह है अंदर का पूरा हिस्सा एकदम नीट एंड क्लीन करके इंटरनल स्टडी करना। और माइक्रोस्कोपिक क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही होगा। फाइन, तो ये हो गया आपको हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बीच का डिफरेंस। फाइन, स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड detailed study of tissues. Thereafter,
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यूज, कितने प्रकार होते हैं? तो जितने प्रकार के जीव होंगे उतने प्रकार के टिश्यूज होंगे नॉर्मली। तो नॉर्मली जीव कितने प्रकार के हैं? 2 ही प्रकार के हैं, या तो एनिमल है नहीं तो प्लांट है। तो प्लांट्स बॉडी को फॉर्म करने के लिए जो टिश्यू बनेगा वो प्लांट टिश्यू, और एनिमल को फॉर्म करने के लिए जो टिश्यू बनेगा वो एनिमल टिश्यू। फाइन। सो टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। ओके। अब एक चीज और कि प्लांट टिश्यूज का जो विस्तृत स्टडी सबसे पहले दिया था, यानी कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यूज मिस्टर ग्रीव, GREW, ग्रीव was the scientist who concerned as the father of plant tissues। तो ये तो प्लांट टिश्यूज की चर्चा हो गई। नाउ अबाउट एनिमल टिश्यूज। तो Weizsäcker was the scientist who considered as the father of animal tissues। तो ये तो हमने अभी तक डेफिनेशन एंड ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी आज के इंट्रोडक्शन में। तो अब एक बात और, ये जो हमारी हिस्टोलॉजी है, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, इट वाज गिवन बाय मेयर। ठीक है। तो 3 साइंटिस्टों का नाम आया। कितने साइंटिस्टों के नाम आए? 3। सबसे पहला नाम आता है मेयर। मेयर साहब कौन? तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में बताया, यानी जिन्होंने हिस्टोलॉजी के बारे में बताया, वो मेयर थे। ठीक। उसके बाद अब जब टिश्यूज की चर्चा हो गई, टिश्यूज की स्टडी हो गई, तो टिश्यूज को 2 भागों में बांटा गया। एक प्लांट टिश्यूज, दूसरे एनिमल टिश्यूज। तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यूज मिस्टर ग्रीव एंड फादर ऑफ एनिमल टिश्यूज मिस्टर वाइचैक। तो ये हमारी ब्रीफ हिस्ट्री हो गई। फाइन। नाउ कम टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स, कि उन टाइप्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, नंबर 2 परमानेंट टिश्यूज। प्लांट में जो टिश्यूज की कंडीशंस होती हैं वो 2 काइंड की होती है। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक एंड नंबर 2 परमानेंट। अब आती है बात कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है। तो आइए इसको जरा हम पढ़ते हैं। जो भी हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, सपोज करिए हम यहीं पे फिगर बनाते हैं। फाइन। यहाँ पे तो अगर ये हमारा प्लांट है, सपोज दिस इज आवर प्लांट, तो इस प्लांट का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे टॉप लेवल का जो हिस्सा होता है, इसको एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। एपिकल मेरिस्टेम। तो ऊपर वाला पार्ट इज एपिकल मेरिस्टेम। फाइन। अब एपिकल के बाद, ठीक है, जो उसके नीचे का हिस्सा होता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। ठीक। और एपिकल और इंटरकैलरी के बाद, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला मोस्ट फ्लैटेंड हिस्सा होता है उसको लैटरल मेरिस्टेम बोला जाता है। लैटरल का मतलब ही होता है ऐसे फैला हुआ। ठीक है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। तो नंबर 1 इज एपिकल मेरिस्टेम, सबसे चोटी का, सबसे टॉप का। इन बिटवीन द टॉप एंड बॉटम जो मिडिल का हिस्सा होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड फाइनली जो लास्ट वाला है वो आपका लैटरल मेरिस्टेम हो गया।
तो ये प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की चर्चा हुई इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में। नाउ परमानेंट टिश्यूज, ये तो फिजिकल यानी कि आप कह सकते हैं कि मोर्फोलॉजी हो गया, कि जैसा पौधा दिखता है उसकी हाइट के हिसाब से फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो उसका पार्ट होता है, जैसे हम लोगों का ये माउथ है, ये मिडिल का पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, तो इसी तरह से पौधे का भी 3 हिस्सा होता है। टॉप पोर्शन द माउथ पार्ट अगर एनिमल के हिसाब से कहा जाए दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टीम, बीच का पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टीम, एंड जो फ्लैट एंड लास्ट का हिस्सा होता है वो लैटरल मेरिस्टीम। अब इसमें एक चीज और समझना है कि इन बिटवीन द लैटरल मेरिस्टीम, दो मेरिस्टेमेटिक कंडीशंस के बीच में जो एक तीसरा मेरिस्टीम बनेगा वो सबका सब इंटरकैलरी ही कहाएगा। सपोज करिए ये अगर इस तरह से है तो इन बिटवीन दिस एंड दिस, ये बीच वाला हिस्सा अगर इंटरकैलरी है, सो इन बिटवीन दिस एंड दिस भी अगर कोई दूसरे हिस्से को हम लेते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब ही होता है कि इन बिटवीन टू, जो बीच वाला टिश्यू का मोर्फोलॉजिकल हिस्सा हुआ प्लांट टिश्यू का। फाइन, चलिए नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का नाम से ही स्पष्ट है कि इंटरनल एनाटॉमिकल स्टडी जब हम करेंगे तो प्लांट के एनाटॉमिकल स्टडी में जो डिटेल स्टडी हम करेंगे उसमें जिस तरह की टिश्यू कंडीशन इंटरनली दिखेगी वो तो ओवरऑल मोर्फोलॉजिकल मिला हमें, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल, उसके अलावा दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू, जो कि विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब ये परमानेंट टिश्यू कितने तरह के, तो 2 तरह के, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाम से ही स्पष्ट है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सच काइंड ऑफ टिश्यू जो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, such kind of tissue which is made up of only one kinds of cells, and these are loosely packed and simply they are formed, so such kind of tissue are called simple permanent tissue, जो एक प्रकार के, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से मिलके बना होता है पौधों का इंटरनल एनाटॉमिकल टिश्यू, वो सिंपल परमानेंट हो गया। Whereas such kind of tissues which are made up of more than one type of cells called complex permanent tissue. अब सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं। तो भाई सिंपल परमानेंट टिश्यूज के कितने काइंड्स होते हैं, तो 5। हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे वन बाय वन। टुडे वी आर हैविंग इंट्रोड्यूस्ड 5। तो पहला जो नॉर्मली एग्जिस्टिंग फॉर्म होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, उसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा, यानी कि जस का तस, जैसे सिंपली एक लूजली पैक्ड एक बेसिक पैकेज के रूप में जो टिश्यू का हमारा फॉर्मेशन नजर आता है, सिंपली सिमिलर काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ, दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा या पैरेन्काइमेटस टिश्यू। फाइन, अब ध्यान से सुनिएगा। अब जस्ट इसके आगे अगले चरण में बढ़ते हैं। तो जैसे किसी स्टूडेंट का, किसी इंसान का नाम होता है राम, लेकिन आगे चल के अगर वो डॉक्टर का काम करता है तो उसका नाम होता है डॉक्टर राम, राइट। इन द सेम केस ओवर हियर, सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर क्लोरोफिल कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है, तो सच काइंड ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमेटस टिश्यूज, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। फाइन, देयर आफ्टर कुछ एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि बुएंसी रखते हैं, बहुत उनमें हल्कापन होता है ना, और वो फ्लोटिंग नेचर के होते हैं। तो ये कहां पाए जाएंगे,
ये उन प्लांट्स में पाए जाएंगे जो एक्वेटिक होंगे, यानी कि जो नदी, नाले, पानी वगैरह में रहने वाले पौधे। तो पानी में रहने वाले पौधे, जलीय पौधे जो होंगे, उनमें फ्लोटिंग कराने वाली एक टिश्यू होती है इंटरनली, एनाटॉमिकली। सच काइंड ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड, जो कि हल्की होती है इसलिए बुओयंसी, उसमें एयर है ना, तो वो बुओयंट होते हैं, यानी कि उसमें एयर भरी होती है और एयर के कारण वो हल्के होते हैं और फ्लोट करते हैं। तो ऐसे तीसरे सिंपल टिश्यूज को बोलते हैं एरेंकाइमा। सोच लीजिए, काइमा तो लगा ही हुआ है, नॉर्मल है तो पेरेंकाइमा हो गया, सिंपल लूजली पैक। अगर उसमें क्लोरोफिल वाला कंडीशन है, इफ इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, then it is called chlorenchyma. Fine. Third one, if such kind of tissues which are having buoyant nature, okay, हल्कापन होता है और वो फ्लोटिंग शो ऑफ करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। फाइन, such kind of tissues are called parenchyma. Fine. Chyma means tissues, parenchyma means simple permanent tissues, chlorenchyma means taking part in photosynthesis, having chlorophyll, parenchyma means they are found in local, you can say, aquatic plants which are occupying the buoyant nature. They are filled with air themselves to float in nature. So parenchyma. ये तो तीन हो गए। अब एक चौथी प्रकृति होती है सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, जो उनको क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि वो आसानी से अपने हिसाब से बेंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी बॉडी को आराम से तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको बोलते हैं कोलेंकाइमा, एंड सच काइंड ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड कोलेंकाइमेटस टिश्यू। फाइन। देयर आफ्टर एक लास्ट वाला ऐसा कंडीशन होता है जो प्लांट्स को हार्डनेस, स्टिफनेस, रिजिडिटी, टर्जिडिटी देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स एक जगह पे अच्छे से खड़े रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, इंटरनल कैपेबिलिटी वेल मेंटेन करके एग्जिस्टेड होते हैं इन दियर लाइफ। सच टेंडेंसी इज कॉल्ड स्क्लेरेंकाइमा। क्लियर? तो कितने हो गए? पहला तो कोई भी जो इंटरनल एनाटॉमिकल टिश्यूज होगा प्लांट का, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, वो सब में काइमा लगा होगा। फाइन, ये समझने का है। सिंपली अगर पैक्ड है, नॉर्मल पहला एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, तो वो पेरेंकाइमा हो जाएगा। अब ये जो पेरेंकाइमेटस टिश्यू होंगे वही ये बाकी के चार भी होंगे, लेकिन इनमें स्पेशलिटी होगी। इंसान ही होगा, टीचर है तो उसकी स्पेशलिटी है कि वो टीचर है। ठीक है, तो अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर है, कलेक्टर है तो कलेक्टर है, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट है, लेकिन पहले क्या है? इंसान है। तो पेरेंकाइमेटस टिश्यू के ही प्रकार है कि अगर उसने क्लोरोफिल कंटेन कर ली तो क्लोरेंकाइमा हो जाएगा। वह पेरेंकाइमेटस टिश्यू जो अगर बुओयंसी रखता है, एक्वेटिक प्लांट से पाया जाता है, तो वो एरेंकाइमा हो गया। वह पेरेंकाइमेटस टिश्यू जो कि फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह देने का काम करता है, तो वो कोलेंकाइमा हो गया। और फाइनली प्लांट्स को रिजिडिटी, टर्जिडिटी, हार्डनेस एंड स्टिफनेस देता है, तो स्क्लेरेंकाइमा। तो बाय दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू की चर्चा हो गई। अब आइए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर सच काइंड ऑफ टिश्यूज which are made up of more than one kind of cells। नाम से ये स्पष्ट है,
कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, एक से ज्यादा से मिलकर बना होगा। तो अब सोचने की बात है कि जब सिंपल परमानेंट टिश्यू है ही, तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की क्या जरूरत आप पड़ी पौधों को? तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अच्छे से पढ़ा है क्या? ट्रांसपोर्टेशन हर जगह होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स इन बोथ केसेस। तो द ट्रांसपोर्टेशन गवर्निंग टिश्यूज इन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो आपको अच्छे से मालूम है कि पौधों में ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज कौन कौन है? दो, नंबर 1 जाइलम एंड नंबर 2 फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली इन अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल मोड ओनली, इट प्रोवाइड्स water and minerals from soil via root to plants up to the plant's aerial parts leaf for the different uses of its water and minerals. Fine. पानी के और मिनरल्स के डिफरेंट यूजेस के लिए चीजें होती हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा जाइलम। अब जाइलम्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? ट्रैकियार्ड्स हो गए, वेसल्स हो गए, पैरेंकाइमेटस पार्ट हो गए, फाइबर हो गए। जाइलम एक फाइबर के रूप में होगा नॉर्मल सा, उसके सिंपल वाले केसेस होंगे तो जाइलम पैरेंकाइमा हो जाएगा। फिर ट्रैकियार्ड है और वेसल है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स है, नाम जान लीजिए। जब जाइलम पढ़ाएंगे तो इसकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे। फिर उसी तरह से अब ये जो जाइलम टिश्यूज होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत थिक वॉल्ड होते हैं। इनका जो दीवार है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बहुत मोटा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये थिक वॉल्ड नहीं होंगे तो एक बार पुलिंग एस्केंट ऑफ सैप के माध्यम से ये पानी वाटर को इन यूनिडायरेक्शनल मोड कैसे पुल करेंगे अपवर्ड, है ना? तो इनका वॉल क्या होता है? वो थिक वॉल्ड होता है। दूसरा हो गया फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो बोथ डायरेक्शनल, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी वो जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? तो फ्लोएम प्लांट्स के लीफ से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट के डिफरेंट हिस्सों में। समझ गए? तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या होगा? कि जाइलम इज मेड अप ऑफ थिक वॉल, तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ थिन वॉल, है ना? क्योंकि जाइलम का काम बड़ा है, फ्लोएम का काम छोटा है। जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट फ्रॉम सॉइल वाया रूट टू द प्लांट्स। फाइन। बट फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। फाइन। ये जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तीसरा, जाइलम provides the transportation of material in unidirectional, in upward modes only, whereas phloem provides in any direction, or you can say in both direction, upward, downward, here, there, कहीं भी। अब आ गया फ्लोएम के पार्ट्स की चर्चा। तो फ्लोएम के भी कुछ एक पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर में भी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड पैरेंकाइमा। तो जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेंकाइमा जाइलम में, तो फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा फ्लोएम में। बाद बाकी जाइलम में क्या? ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स। जाइलम वेसल्स यानी कि वेसल मतलब होता है बर्तन, समझ गए? और ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो कंपनी प्रदान करते हैं, उनको सपोर्टिव सिस्टम प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में, किसके बारे में? प्लांट टिश्यूज के बारे में डिफरेंट जो उनके केसेस होते हैं, कौन कौन से उनकी टिश्यूज होती हैं, उनकी चर्चा की। अब थोड़ी सी चर्चा एनिमल टिश्यूज के बारे में हो जाए। फाइन। तो एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 काइंड्स। ठीक है? प्लांट के टिश्यूज कितने टाइप के थे? 2 टाइप के थे।
एक मेरिस्टेमेटिक था, दूसरा परमानेंट था। बाद में वो लोग सब डिवाइडेड होते गए, बात अलग है। यहां पर एनिमल टिश्यूज ही 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यूज। ये एपिथेलियल टिश्यूज भी जो है वो 4 प्रकार का होता है, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर। वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के भी अपने 4 प्रकार हैं। कौन कौन? ब्लड, एरियोलर, एडिपोस एंड बोन एंड कार्टिलेज। 5 प्रकार हो गए। कितने? ब्लड सेल्स यानी ब्लड टिश्यूज, समझ गए? ब्लड टिश्यूज, एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, फिर बोन यानी कंपैक्ट बोन एंड कार्टिलेज। ये हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यूज के प्रकार। देयर आफ्टर आता है मस्कुलर टिश्यूज, आवर मसल सेल्स। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। फाइन। तो और लास्ट वन है हमारा नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में भी पढ़े थे और थोड़ी सी चर्चा अगर की होगी प्रीवियस क्लास में तो वो, नहीं तो वही है। तो नर्व सेल्स में, नर्वस टिश्यूज में हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में। तो नर्व सेल्स की चर्चा होगी, उसमें एक्सॉन्स होता है, डेंड्राइट सेल्स होते हैं, है ना, नर्व एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, एंड सेल्स, जहां जिनके माध्यम से जो हमारे सूचनाएं होती हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं, हमारे सेंस के हिसाब से वो काम करते हैं, हमें उनसे एक्शन रिएक्शन की बात होती है, जो कि स्टिमुलस और स्टिमुली रिस्पॉन्स की कहानी होती है। तो इन एनिमल टिश्यूज देयर आर 4 काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज। नंबर 1 एपिथेलियल सेल्स। It is subdivided into four kinds: squamous, stratified, columnar, cuboidal. Fine. Second one is connective tissues. It is subdivided into 5 kinds: bloods, areolar, adipose, compact bone and cartilage. Thereafter muscular, जो कि striated, smooth and cardiac, and finally आपका nervous system. तो डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस हम लोगों ने आज चर्चा की, इंट्रोड्यूस्ड किया अपने आप को, किस हिसाब से? टिश्यूज के बारे में एक कंप्लीट एनालिटिकल ब्लूप्रिंट स्टडी हमने आज तैयार किया, जिससे कि हमें ये पता चला कि हमारे स्टैंडर्ड 9 के सिलेबस में कितना पढ़ना है, किन किन चीजों को पढ़ना है। फाइन। तो आज की क्लास में वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एन एक्सप्लेनेटरी कंडीशन व्हाट आर टिश्यूज, व्हाट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टिश्यूज, कौन टिश्यू का फादर, हु इज द फादर ऑफ टिश्यूज, who is the father of plant tissues, who is the father of animal tissues, what the study of tissue is called what, okay, the detailed study of tissue is called what, okay. So introduction, definition, brief history and introductory analysis of these tissues today we have studied. इससे हमें ये पता चला कि आखिर इन टिश्यूज का संसार क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनके यूजेस क्या है। लेटर ऑन इन ईच एंड एवरी टॉपिक वी विल गो थ्रू डीपली, वी विल स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक very minutely. So today's class is being over right now. Thank you.